हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लिंग, विद्यालय एवं समाज, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी विषय के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। छात्रों, आज का हमारा जो टॉपिक है वह है लिंग तथा पाठ्यक्रम, जेंडर एंड करिकुलम। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जो है अध्ययन कर रहे हैं करिकुलम, पाठ्यक्रम में से। सबसे पहले दिन हमने देखा होगा इसमें करिकुलम में पाठ्यक्रम का अर्थ एवं परिभाषाएं। सेकेंड डे नेक्स्ट वीडियो में देखा था पाठ्यक्रम के आधार, बेस ऑफ करिकुलम, और इसके बाद हमने किया था पाठ्यक्रम के प्रकार, टाइप्स ऑफ करिकुलम। उसी को मैं आज आगे बढ़ाते हुए लिंग तथा पाठ्यक्रम यानी जेंडर एंड करिकुलम के संबंध में चर्चा करूंगा। इसमें निम्न बिंदु दिए गए हैं, कुछ सिद्धांतों की चर्चा की गई है। आज मैं उन्हीं के संबंध में चर्चा करता हूं। सबसे पहला बिंदु है हमारा जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ रिलेशनशिप विद लाइफ। पाठ्यक्रम में जिन विषयों को स्थान दिया जाता है उसका वास्तविक जीवन से संबंध होता है। ऐसे विषयों का अध्ययन करके ही बालक जीवन में प्रवेश करने के बाद सफलता को प्राप्त करता है। पुराने ढंग की पाठशालाओं और मकतबों का इसलिए लोप भी हो गया है क्योंकि उनमें जो विषय पढ़ाए जाते थे उनका जीवन से कोई संबंध नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उपयोगिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। इसमें पाठ्यक्रम निर्माण का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसमें जिन विषयों को स्थान दिया जाए वे बालक के भावी जीवन के लिए उपयोगी होने चाहिए। इस संबंध में नन महोदय ने लिखा है, साधारण मनुष्य सामान्यतः यही चाहता है कि उसके बच्चे केवल ज्ञान के प्रदर्शन के लिए कुछ व्यर्थ की बातें सीखें, काम की बात नहीं, व्यर्थ की बातें सीखें, परंतु समग्र रूप से वह यह चाहता है कि उनको ये बातें सिखाई जाएं जो भावी जीवन के लिए उपयोगी हों या भावी जीवन के लिए तैयार करती हों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रचनात्मक कार्य का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिव एक्टिविटी। ये रचनात्मक कार्य के सिद्धांत में हम लोगों ने देखा है कि प्रत्येक बालक में किसी न किसी क्षेत्र में रचनात्मक कार्य करने की कुछ न कुछ इच्छा या योग्यता अवश्य होती है। पाठ्यक्रम को ऐसे अवसर अवश्य देने चाहिए जिनसे रचनात्मक कार्यों की वह योग्यता व्यक्त हो। बालक को अपनी रचनात्मक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। रेमंड का
कथन है, जो पाठ्यक्रम वर्तमान और भविष्य की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है, उसमें निश्चित रूप में रचनात्मक विषयों के प्रति निश्चित सुझाव भी होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट बिंदु है हमारा विकास की सतत प्रक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। इसमें है क्या, जो विकास की जो प्रक्रिया है उसको कंटिन्यू रखना है, मतलब एक अनवरत सतत चलने वाली प्रक्रिया। किसी भी पाठ्यक्रम का सदैव के लिए निर्माण नहीं किया जा सकता, उसमें समय के साथ साथ परिवर्तन भी किया जाना आवश्यक है। क्रो का कथन है कि वैज्ञानिक प्रगति, विभिन्न व्यावसायिक अवसर, राष्ट्रों के अधिक विस्तृत अंतर संबंध, प्रगतिशील आदर्श तथा आकांक्षाएं ये मांग प्रस्तुत करती है कि शिक्षा के सिद्धांत और व्यवहार को ज्ञान, कुशलता और दृष्टिकोण पर दिए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अनुकूल बनाया जाए। कितना अच्छी बात है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विषयों के पारस्परिक संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ सब्जेक्ट। क्या? प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ सब्जेक्ट्स। इसमें पाठ्यक्रम को अनेक असंबंधित विषयों में खंडित नहीं करना चाहिए। ऐसा पाठ्यक्रम प्रभावहीन हो जाता है। सभी विषयों का एक दूसरे से संबंध होना चाहिए और सभी का जीवन से संबंध होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा खेल व कार्य की क्रियाओं के अंतर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन ऑफ प्ले एंड वर्क एक्टिविटी। इसमें पाठ्यक्रम के निर्माण में खेल एवं कार्य की क्रियाओं के जो अंतर संबंध हैं, उन सिद्धांतों को स्थान दिया जाना आवश्यक है। इसमें सब प्रकार की क्रियाओं का कुछ ना कुछ प्रयोजन होता है। सामान्यतः खेल की क्रियाओं का प्रयोजन आनंद समझा जाता है। कार्य की क्रियाओं के बारे में यह बात लागू नहीं होती है। यह आवश्यक है कि ज्ञान प्राप्त करने की क्रियाओं को खेल के स्तर तक ना पहुंचाया जाए, वरन उनको इतना रुचिकर बनाया जाए जिससे प्रभावशाली ज्ञान प्राप्त किया जा सके। इस संबंध में क्रो का कथन है, जो लोग सीखने की प्रक्रिया को निर्देशित करते हैं, जो लोग सीखने की प्रक्रिया को निर्देशित करते हैं, उनका उद्देश्य यह होना चाहिए कि वे ज्ञानात्मक क्रियाओं की ऐसी योजना बनाएं जिसमें खेल के दृष्टिकोण को स्थान प्राप्त हो। थैंक यू।